राहुल गांधी पर अचानक आक्रामक हुए पीएम मोदी। बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद बदला बीजेपी ने प्लान। राहुल गांधी से बीजेपी को दिखाई दे रहा है खतरा। 2024 में राहुल के सामने हार चुकी है बीजेपी। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए गदगद दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचे, पार्टी नेताओं को संबोधित भी किया। बिहार की जीत पर जबरदस्त चेहरे पर उनकी चमक दिख रही थी और खुशी जाहिर हो रही थी, लेकिन एक चिंता भी बनी हुई थी। चिंता थी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि इसमें अभी वक्त है, लेकिन पीएम मोदी के अंदर अभी से खौफ दिखाई दिया और ये चिंता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर थी। बिहार का चुनाव विपक्षी गठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा था। आरजेडी के तेजस्वी यादव महागठबंधन के केंद्र में थे, लेकिन पीएम मोदी ने ना तो आरजेडी ना ही तेजस्वी किसी के भी खिलाफ बोला नहीं और इनके खिलाफ बोलने से परहेज किया। निशाने पर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान रही कांग्रेस पार्टी। पीएम ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कांग्रेस में एक और विभाजन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में हार के बाद निशाने पर चुनाव आयोग है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, बल्कि उनकी आक्रामकता और ज्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। बिहार में कांग्रेस को भले ही मात्र 6 सीटें मिली हों, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली थी, उसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। चुनाव के नतीजों को अगर सही भी मान लिया जाए तो भी 6 सीटों वाली पार्टी के नेता के पीछे अगर पूरा बिहार चल रहा था, तो बीजेपी भी ये समझ रही है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस से क्यों घबराई हुई है बीजेपी और पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे संदेह के घेरे में हैं। महागठबंधन नतीजों की समीक्षा कर रहा है, साथ ही वोट चोरी के सबूत भी जुटा रहा है। एनडीए को बड़ी जीत मिली है। 5 सीटों से 2010 का रिकॉर्ड टूटने से बस बच गया है, लेकिन तुलना बार बार 2010 के नतीजों से ही हो रही है, क्योंकि लगभग वहां तक पहुंचा है। 2010 में एनडीए को 206 सीट मिली थी और इस बार 202 सीटें मिली हैं। वैसे काउंटिंग के दौरान एक वक्त तो एनडीए को 210 सीट मिलती भी दिख रही थी, लेकिन बाद में ये संख्या 202 पर आ गई। इतनी बड़ी जीत मिली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान जीत पर नहीं था। अगर कहीं टिका हुआ था या उनके जीत के जश्न के दौरान उनके बयानों में कोई छाया हुआ था, तो वो थी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को अगर किसी नेता ने पटरी से उतार दिया था, तो वो राहुल गांधी ही थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या 2 गुनी कर दी थी। वो तो चुनाव आयोग था जिसके चलते इंडिया गठबंधन की कई सीटें हाथ से फिसल गईं। समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना यूबीटी हो या फिर आरजेडी, सभी ने आरोप लगाए थे कि कुछ सीटें जहां उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे, लेकिन अचानक ही उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया गया। अगर इंडिया गठबंधन के दावों को मान भी लिया जाए और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होते, तो राहुल गांधी के सामने 2024 में ही एनडीए हार गया था। एनडीए की सीटें 293 की जगह 240 से 245 रह जाती। बीजेपी भी 200 के अंदर ही सिमट जाती, वो भी तब जब बीजेपी के नेता मान रहे थे कि इस बार तो आसानी से 400 पार कर जाएंगे। राम मंदिर बन गया है, भगवान राम का आशीर्वाद भी मिल गया है, लेकिन नतीजों से साफ हो गया कि बीजेपी के लिए अब चुनाव जीतना मुश्किल है। और इसलिए अब एक बार फिर से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश शुरू हो गई है और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश भी हो रही है। राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी शासित राज्यों में अचानक ही राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने लगे हैं। संख्या बढ़ गई है। पुराने मामलों में अचानक ही सुनवाई की स्पीड बढ़ गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है। अगर ये बयान बीजेपी अध्यक्ष का होता तो उसे सियासी बयान मान लिया जाता, लेकिन बयान तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र की मोदी सरकार अब कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश में जुट गई है, जिससे राहुल गांधी को कमजोर किया जा सके और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2029 में बीजेपी का रास्ता ना रोक पाए। क्योंकि उनके बयान से एक बात तो साफ है कि बीजेपी ये मान रही है कि अगर उसका रास्ता कोई रोक सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, यानी खौफ सिर्फ कांग्रेस से, उसके अलावा किसी और से नहीं है। तो अब हम पहले पीएम मोदी ने क्या कहा उसे देख लेते हैं।
पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है, इसलिए कांग्रेस के भीतर भी अब एक नया धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नकारात्मक राजनीति से असहज है। कांग्रेस के नामदार जिस रास्ते पर पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसके प्रति घोर निराशा और घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। मुझे आशंका है, हो सकता है आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो जाए। अब राहुल गांधी का नाम तो प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि पीएम मोदी नामदार शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए ही करते रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी को राहुल गांधी से खतरा क्यों दिख रहा है, जो इतनी बड़ी जीत के बाद भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका कारण भी साफ है। आप याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से किसी में भी 5 साल पहले कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं जीती थी। मध्य प्रदेश की सरकार भी चुराई गई थी, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता कांग्रेस को ही सौंपी थी, लेकिन विधायकों के इस्तीफे के चलते बीजेपी ने 15 महीने बाद सरकार वहां बना ली थी। लेकिन जब 2023 में चुनाव के नतीजे आए थे, तो बीजेपी ने 3 राज्य कांग्रेस से छीन लिए। इसके बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। बीजेपी लोकसभा में 400 पार की बातें करने लगी, लेकिन राहुल गांधी ने जब संविधान बचाने की लड़ाई शुरू की, तो बीजेपी 240 पर ही रुक गई। बीजेपी को एहसास है कि जब तक कांग्रेस और राहुल गांधी उसके सामने हैं, वो अपना एजेंडा देश पर लागू नहीं कर पाएगी। 2024 में तो बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे थे, 400 पार होगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी को हार मिली तो जुबान बदल गई। अब 2029 की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी को एहसास है कि राहुल गांधी के रहते हुए 400 पार तो दूर की बात है, चुनाव जीत पाएंगे इसी पर सवाल है, क्योंकि पहले बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, तो इस बार तो आंकड़ा और गिर जाएगा। इसलिए पीएम मोदी ने अभी से ही ये कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी टूट सकती है, क्योंकि कांग्रेस ही उनकी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है। अब पीएम मोदी का ये बयान साफ बता रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को कितनी भी बड़ी जीत क्यों ना मिल गई हो, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर उनके मन में अभी भी डर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के खिलाफ अब जनता के मन में गुस्सा भी दिखने लगा है, और यही कारण है कि अब पीएम मोदी की सभाओं में क्षेत्रीय नेताओं को भी आगे किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास होने लगा है कि पीएम के चेहरे पर अब चुनाव जीतना मुश्किल हो चुका है। वैसे तो बीजेपी जिन राज्यों में हाल ही में जीत कर आई है, उन सभी के चुनाव नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं, और इसके खिलाफ भी सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी ही उठा रहे हैं। जिस तरह से वो वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, एक के बाद एक राज्य के चुनाव में हुई धांधलियों को सामने ला रहे हैं, उसके बाद बीजेपी की जीत पहले से ही सवालों में घिरी हुई है। ऐसे में अगर 2029 के चुनाव निष्पक्ष होते हैं, चुनाव आयोग विपक्ष को बराबरी का मौका देता है, तो खेल हो सकता है। वैसे भी मोदी सरकार को सबसे ज्यादा डर सुप्रीम कोर्ट से लग रहा है, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी में सीजीआई को शामिल किया था, लेकिन मोदी सरकार ने कानून बनाकर सीजीआई को हटाकर केंद्र के मंत्री को शामिल कर दिया था, जिससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मनमानी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सरकार के कानून को रद्द कर दिया, तो फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया ही बदल जाएगी। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस और राहुल गांधी बनते दिख रहे हैं, इसलिए अब कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश शुरू हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी की जुबान से निकला शब्द केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए आदेश माना जाता है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की अब छापेमारी तेज होने वाली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।